धन्यवाद बच्चों। आज मैं बिपिन चंद्रा इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन पठन पाठन कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 के बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। कक्षा 9 के सभी बच्चे अगर इस वीडियो को देखें तो बहुत ही ध्यान से अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुने। ऑनलाइन पठन पाठन में तमाम दुश्वारियाँ हैं, समस्याएं हैं और सहूलियत यह है कि आपको कहीं आना जाना नहीं है। अपने घर पर ही स्टे रहकर सुरक्षित रह करके आप वीडियो के माध्यम से और पुस्तकों का अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए बातों को समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला में कक्षा 9 के बच्चों को हम भूगोल की पुस्तक का प्रारंभ कराएंगे। भूगोल विषय एक प्रतियोगी विषय है। सामान्य ज्ञान के पेपर में भूगोल एक अनिवार्य विषय है और भूगोल हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान का भी अनिवार्य विषय है। जैसा कि आप सब जानते हो, भू माने होता है पृथ्वी और गोल माने होता है शास्त्र। तो जो पृथ्वी का शास्त्र है, जो पृथ्वी का परिचय कराता है, पृथ्वी पर जो उपदेश देता है, उसे भूगोल कहते हैं। हम आज आपको पृथ्वी का कुछ आकार प्रकार ज्ञात कराएंगे। ध्यान से देखेंगे। ये मैं पृथ्वी का एक आकार बनाया हूं और अंडाकार पृथ्वी का आकार जैसा आप जानते हैं। और ये पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा जो खींची गई है, क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है बच्चों, ये भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके कई और भी नाम हैं, जैसे इसको 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो बच्चों, इसके 3 नाम हो गए: 0 अंश अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। हम ये पृथ्वी का सामान्य ज्ञान इसलिए आपको करा रहे हैं कि कक्षा 9 के भूगोल की पुस्तक में जो पहला पाठ है वो है भारत का आकार और स्थिति। आकार और स्थिति। तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति देख लें कि पृथ्वी पर हमारा देश भारत किस दशा में, किस स्थिति में है, कहाँ है। तो बच्चों, इस तरीके से सबसे पहले पृथ्वी के हम 2 भाग किए और बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा को देख रहे हैं। ये 0 अंश अक्षांश रेखा है और इसके ऊपर एक खंड है, एक खंड नीचे है। आप जानते हो कि मानचित्र पर दिशाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। मैं बहुत सरलता से समझाऊंगा। मानचित्र पर आप मानचित्र की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, चाहे मानचित्र को ऐसे लेकर खड़े हो जाइए और ऊपर जो भाग होगा ये उत्तर होगा। मानचित्र के ऊपरी हिस्से को उत्तर और नीचे के हिस्से को दक्षिण और दाहिने हाथ जो हिस्सा है इसको पूर्व और जो बाएं हाथ हिस्सा है
पश्चिम कहते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब देखें कि पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा खींची गई, क्षैतिज रेखा, इसके ऊपर का जो गोलार्ध है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे का गोलार्ध है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपरी का जो गोलार्ध है उत्तरी है, और जो नीचे का है वो दक्षिणी है। और भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर खींची गई रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा के नीचे खींची गई 23.5 अंश अक्षांश क्षैतिज रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 अंश अक्षांश रेखा को मकर रेखा, और भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अब देखिए, जो भारत की स्थिति है इसमें एक खंड और हम करेंगे। एक रेखा तो क्षैतिज होती है और एक रेखा पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर होती है, लंबवत। तो पृथ्वी के लगभग बीचों बीच खींची गई लंबवत रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये लंबवत होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, ऊपर से नीचे खींची जाती है। बीचों बीच की रेखा ये ग्रीनविच रेखा हो गई। अब ऊपर से नीचे लंबवत खींची गई 0 डिग्री रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, और ग्रीनविच रेखा के जो दाहिने भाग है उसको हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और जो बाएं की तरफ पृथ्वी का अर्धखंड है इसको हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ये पूर्वी गोलार्ध है और ये बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध है। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को हमने 4 प्रकार से बांटा। एक क्षैतिज रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींच करके 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच करके, ग्रीनविच रेखा खींच करके इसके दाएं और बाएं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध बांट दिया। अब हमारा देश जो भारत है उसकी स्थिति यूं है। हमारा जो देश भारत है उसकी स्थिति अगर हम देखें तो ये हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का जो मानचित्र हम लोग देखते हैं वो लगभग यूं है। ये भारत का मानचित्र है। तो ये जो हमारा भारत देश है यह उत्तरी गोलार्ध में है। भारतवर्ष हमारा उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल दक्षिण की ओर जो मकर रेखा है, मकर रेखा हमारे देश को छूती है। अब भारत की इस दशा को देखने के बाद हम, समय ज़्यादा हो रहा है, लंबी कक्षाएं अच्छी नहीं होती हैं, तो हम इतना बताएंगे इस विभाजन के बाद कि भारतवर्ष दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारतवर्ष से जो बड़े 6 देश हैं वो हैं
सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। भारत का क्षेत्रफल, भारत उत्तर से दक्षिण लगभग 3200 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर लंबा है और पूरब से पश्चिम लगभग 2911 किलोमीटर चौड़ा है। तो भारत की लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर है और भारत देश की जो तटरेखा है वो पूरब और पश्चिम लगभग समान कटी फटी है। भारत की जो भूविभाजन रेखा है वो लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो दक्षिण में श्रीलंका है, मालदीव है, 2 द्वीपीय देश हैं और उत्तर पूरब में बांग्लादेश है, बर्मा है, उत्तर में आपका नेपाल है, चीन है, तिब्बत है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और हमारी ये जो स्थिति है, जलीय स्थिति, सामुद्रिक स्थिति, हिंद महासागर भारतवर्ष को केंद्रीय दशा, केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में हम देखते हैं कि हमारी दशा केंद्र की है। लगभग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हिंद महासागर का जो विस्तार है उसके केंद्र में भारतवर्ष है। ये बहुत बड़ी मजबूती हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आज भारत की दशा और स्थिति पर आपको परिचय कराया और अगली कक्षा में हम भारत के भूगोल का अगला पाठ लेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखें और अपनी किताब खोलकर पढ़ें और पूरा स्वाध्याय के द्वारा समझने का प्रयास करें। और अगली कक्षा तक के लिए अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद।